देखो, मनुष्य के जीवन में इच्छाएं होना स्वाभाविक है। कोई विवाह चाहता है, कोई संतान सुख, कोई नौकरी, कोई घर, और कोई ऐसा भी होता है जिसकी मनोकामना वर्षों से अधूरी पड़ी होती है। लेकिन समस्या ये नहीं है कि इच्छा पूरी नहीं हो रही, समस्या ये है कि हम सही विधि से ईश्वर को नहीं पुकारते। आज मैं तुम्हें कोई कठिन साधना नहीं बताने जा रहा, न कोई दिखावा, न कोई भारी भरकम नियम। बहुत सरल उपाय है, लेकिन श्रद्धा पूरी होनी चाहिए। हनुमान जी को जो मन से पुकारता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। अब ध्यान से सुनो, ये साधना 7 दिनों की है और इन 7 दिनों में तुम्हें केवल एक ही काम करना है। पूरे विश्वास के साथ हनुमान चालीसा का पाठ सबसे पहले नियम समझ लो। ये साधना प्रातः काल करनी है, सूर्य उदय के समय। प्रयास करो कि सुबह 7 बजे से पहले ये पूर्ण हो जाए। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा के स्थान पर बैठो। यदि घर में हनुमान जी की मूर्ति या चित्र है तो बहुत अच्छा, यदि नहीं है तो मोबाइल में हनुमान जी का चित्र सामने रख सकते हो। इसमें कोई दोष नहीं है, भूमि पर बैठना उत्तम है। लेकिन यदि कोई असमर्थ है तो आसन या कुर्सी पर बैठकर भी कर सकता है। ईश्वर भावना देखता है, सुविधा नहीं। प्रसाद में गुड़, चना या फल रख सकते हो, प्रसाद अवश्य अर्पित करना। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ये साधना मंगलवार या शनिवार से प्रारंभ करनी है। इन दोनों में से किसी एक दिन से लगातार 7 दिन तक हर दिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पाठ प्रारंभ करने से पहले मन में अपनी इच्छा स्पष्ट रखो। जो भी मनोकामना है उसे हनुमान जी के चरणों में रख दो। यदि विवाह की इच्छा है तो विवाह के लिए प्रार्थना करो। यदि नौकरी चाहिए तो रोजगार के लिए, यदि घर चाहिए तो गृह सुख के लिए। हर दिन वही इच्छा, उसी श्रद्धा के साथ। अब इन 7 दिनों में कुछ संयम आवश्यक है। इन 7 दिनों में मद्यपान नहीं करना है, मांसाहार नहीं करना है। जितना शुद्ध आहार होगा उतनी जल्दी फल मिलेगा। ये कोई भय का नियम नहीं है, ये मन को शुद्ध करने का मार्ग है। अब ध्यान से सुनो, यदि तुम्हारी मनोकामना छोटी है तो 7 दिनों के भीतर ही रास्ता खुलने लगेगा, और यदि बड़ी है तो समय लगेगा, लेकिन अधूरी नहीं रहेगी। हनुमान जी देर करते हैं, इनकार नहीं। स्त्री हो या पुरुष, हर कोई ये साधना कर सकता है, इसमें कोई भेद नहीं है। श्रावण मास में यदि यह साधना हो जाए तो फल और भी शीघ्र प्राप्त होता है। बस इतना ही, कोई दिखावा नहीं, कोई शोर नहीं, केवल श्रद्धा और हनुमान जी पर पूर्ण विश्वास। राम नाम का स्मरण करते रहो, हनुमान जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब एक बात और समझ लो, बहुत से लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं लेकिन मन कहीं और भटकता रहता है। होठ चल रहे होते हैं और मन संसार में घूम रहा होता है। ऐसी साधना से फल नहीं मिलता। जब हनुमान चालीसा पढ़ो तो ये मत सोचो कि कितनी बार पढ़ ली, ये सोचो कि कितनी श्रद्धा से पढ़ी। हर चौपाई को ऐसे पढ़ो जैसे हनुमान जी स्वयं सामने खड़े हो और तुम उनसे बात कर रहे हो। अगर आंखों में आंसू आ जाएं तो उन्हें रोको मत। वह आंसू कमजोरी नहीं होते, वह आत्मा की शुद्धि होते हैं। और याद रखना, साधना के दौरान कोई संकेत मिले तो उसे हल्के में मत लेना। कभी मन शांत हो जाएगा, कभी अचानक कोई समाधान दिखाई देगा, कभी ऐसा लगेगा जैसे कोई रास्ता खुल रहा है। ये सब हनुमान जी की कृपा के लक्षण हैं। अब एक बहुत गहरी बात सुनो, हनुमान जी केवल इच्छा पूरी नहीं करते, वह पहले तुम्हें भीतर से मजबूत बनाते हैं। क्योंकि कमजोर मनुष्य को अगर मनचाहा मिल भी जाए तो वह उसे संभाल नहीं पाता। इसीलिए अगर तुम्हारी इच्छा में थोड़ा विलंब हो रहा है तो समझ लेना कि हनुमान जी तुम्हें उस योग्य बना रहे हैं। कभी कभी ईश्वर सीधा फल नहीं देता, पहले धैर्य देता है, समझ देता है और शक्ति देता है। और यही सबसे बड़ा वरदान होता है। इन 7 दिनों में किसी से झगड़ा मत करो, किसी का अपमान मत करो और किसी के लिए मन में बुरा मत सोचो। क्योंकि जिस हृदय में द्वेष होता है वहां भक्ति टिकती नहीं। अगर किसी दिन मन उदास हो
या साधना करते समय आलस से आए तो भी साधना मत छोड़ना, उसी दिन कृपा सबसे ज्यादा बरसती है। और जब 7वां दिन पूरा हो जाए तो हनुमान जी को मन ही मन धन्यवाद देना, कोई विशेष कर्मकांड नहीं, केवल कृतज्ञता। फिर अपनी इच्छा ईश्वर पर छोड़ देना, मत पूछना कि कब पूरी होगी, मत गिनना कि कितने दिन हो गए। जिस दिन तुम छोड़ दोगे उसी दिन कार्य बनना शुरू होगा, क्योंकि विश्वास का अर्थ यही है, मांग कर भूल जाना। हनुमान जी तुम्हारी परीक्षा नहीं लेते, वह तुम्हें तैयार करते हैं, और जब समय आता है तो ऐसा फल देते हैं जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होती। राम नाम का स्मरण करते रहो, हनुमान जी सदा तुम्हारे साथ हैं। अब एक अंतिम सत्य भी समझ लो, ईश्वर की कृपा कभी शोर मचाकर नहीं आती, वह बहुत शांति से जीवन में प्रवेश करती है। जिस दिन तुम्हारा मन बिना कारण हल्का लगे, जिस दिन किसी पुराने डर का बोझ अचानक कम हो जाए, समझ लेना कि हनुमान जी ने कार्य प्रारंभ कर दिया है। बहुत लोग कहते हैं कि हमें परिणाम दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन वे ये नहीं देखते कि उनके भीतर का भय कम हो गया है, उनकी सोच स्थिर हो गई है और उनका धैर्य पहले से अधिक हो गया है। यही वास्तविक परिवर्तन है। कभी कभी हनुमान जी तुम्हारी इच्छा को वैसा पूरा नहीं करते जैसा तुम सोचते हो, लेकिन उससे कहीं श्रेष्ठ मार्ग खोल देते हैं, और बाद में समझ आता है कि जो हुआ वही कल्याणकारी था। इसलिए साधना करते समय ईश्वर को आदेश मत दो, केवल समर्पण करो। जो मनुष्य अपने अहंकार को हनुमान जी के चरणों में रख देता है, उसके जीवन का बोझ ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। और याद रखना, हनुमान जी केवल संकट मोचक नहीं हैं, वह संस्कार दाता भी हैं। वह तुम्हें ऐसा बना देते हैं कि संकट स्वयं रास्ता बदल लेता है।